दुखों से जीवन में कैसे बचा जाए। फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत तरह के दुख होते हैं और हम सब लोग उन दुखों से बचना चाहते हैं। इस बारे में बात करना बहुत ही व्यर्थ होगा कि दुख कितनी तरह के होते हैं, खास तौर से मानसिक दुख, जो कई बार इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारे परिवार में हमारी किसी से बनती नहीं है। कई बार होता है आपके जीवन में आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं बन रही है। बहुत सारे तरह के दुख हैं। दुखों को कैसे हराया जाए, क्या करें हम जिससे कि हम दुखों से हमें छुटकारा मिल सके। दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बात आप सोच के देखिएगा, फिर आपको मेरी बात ना और बहुत गहरे से समझ में आएगी। आपने कभी सोचा है कि सिद्धार्थ ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसका नाम क्या हुआ? बुद्ध। उसको बुद्ध ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया? बुद्ध का अर्थ होता है बुद्धिमान हो जाना, इंटेलिजेंट हो जाना। हमारे दूसरे व्यक्ति, अगर मैं एक और बात करूं, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जो विवेक, बुद्धि, एक प्रखर बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि का स्वामी है, उसे बोलते हैं विवेकानंद। स्वामी मतलब मालिक, तो जो एक बहुत बढ़िया बुद्धि का मालिक है उसे बोलते हैं स्वामी विवेकानंद। जो व्यक्ति अपने प्रज्ञा को, अपने विवेक को जगा लेता है और उस विवेक के साथ जीवन को जीता है, वो व्यक्ति दुखों से छूट जाता है। सिद्धार्थ घर से भागे क्योंकि वो जीवन में बहुत दुखी थे, लेकिन जब उनका विवेक जागा, उनकी बुद्धि जागी, तो वो वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैं विवेक से जीऊंगा तो मुझे दुख नहीं होगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन में मोह से जीवन को जीते हैं। मोह को हम आधार बनाते हैं। पिता का मोह, माता का मोह, भाइयों का मोह, पत्नी का मोह, पति का मोह, बच्चों का मोह, इस शरीर का मोह, इस दुनिया का मोह, समाज क्या सोचेगा इस बात का मोह, पता नहीं कितनी तरह का मोह हमें जकड़ के रखता है। उस मोह को आधार बनाकर हम अपने जीवन को जीते हैं। आप कभी सोच के देखिएगा, हम अपने जीवन में जितने निर्णय लेते हैं, जितने डिस्कशन करते हैं, जितने दुखों को हम अपने ऊपर लादते हैं, जितने हम घर में डिस्कशन करते हैं, हमारे घरों में, हमारे आपस में जो सारी बातें होती हैं, उस सब का आधार होता है मोह। हम हमेशा हर बात के बारे में सोचते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे दुनिया क्या सोचेगी, अगर मैं ऐसा करूंगा मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों का मोह हमारा आधार है और हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी जिएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो बस इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। जबकि फिर भी हम वो सब करते हैं, उसके बाद भी अंत में हमें क्या मिलता है? दुख। कारण? क्योंकि जो मोह है वो उसका आधार है और मोह अज्ञान पैदा करता है। हमारी बुद्धि के अंदर वो अज्ञान पैदा करता है और अज्ञान असंतोष पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, डर पैदा करता है, असुरक्षा पैदा करता है। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत मोह है, तो आप क्या सोचेंगे? ये व्यक्ति मुझसे अलग ना हो जाए, ये व्यक्ति मुझे ना छोड़ दे। अगर आपको पैसे से मोह है तो आपको लगता है यार ये पैसा खत्म ना हो जाए, ये पैसा मेरे पास से चला ना जाए, तो उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उस पैसे के लिए। और मोह क्योंकि इनका आधार है, तो दोस्तों मोह इस दिमाग में अज्ञानी पैदा करता है। सुख या दुख मन में पैदा होता है, बुद्धि में पैदा होता है। जब सुख दुख अंदर ही है, बाहर है ही नहीं, तो जो सोच, जो अज्ञान या ज्ञान आप डेवलप कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर, वही काम करेगा और वही आपको देगा। अब क्योंकि मोह अज्ञान पैदा करता है,
असुरक्षा पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, डर पैदा करता है, असंतोष पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, तो वही सारी चीजें आपको मिलती हैं। लेकिन जब आपका विवेक जाग जाता है और जो व्यक्ति अपने जीवन को विवेक को आधार बनाकर जीता है, अपने जीवन में विवेक को आधार बनाता है और जिंदगी को जीता है, तो जानते हैं फिर क्या होता है? विवेक ज्ञान पैदा करता है, संतोष पैदा करता है, शांति पैदा करता है, आपके जीवन में खुशी पैदा करता है, परम आनंद पैदा करता है। तो जो चीजें आपके अंदर फिर पैदा होती हैं उस ज्ञान की वजह से, क्योंकि आप विवेक से जीते हैं तो आपकी बुद्धि में ज्ञान आता है, क्योंकि आप ज्ञान के सहारे से जीवन को जीना चाहते हैं। तो वो जो विवेक जब जाग जाता है तो वो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से आपको संतोष, शांति, ये सब चीजें मिलती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जल्दी से दुख आता ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस बारे में बड़ी गहराई से आप सोच के देखिए कि जितने लोगों ने भी अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा को जगाया, विवेक पैदा किया, ज्ञान को समझा, तो उसके बाद उनके जीवन में दुख नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवेक से जीवन को जिया। तो आप अपने जीवन को विवेक के साथ जिए। विवेक के साथ अगर आप जिएंगे तो आपके जीवन में दुख कभी भी नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप मोह को आधार बनाकर जिएंगे तो दुख के सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब निर्णय आपका है कि आप मोह के साथ जीना चाहते हैं, मोह को आधार बनाकर जीना चाहते हैं, या विवेक को आधार बनाकर जीना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सोचिएगा इस बारे में। जितने भी महान लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी हुए हैं, ये लोग हम सबसे तो ज्यादा ही समझदार रहे होंगे, तभी हम इनको महान कहते हैं। इन लोगों की किताबें पढ़ते हैं, इन लोगों के प्रवचनों को आज तक सुना जाता है। जो बातें इन लोगों ने कह दी उनको आधार मानकर हम आज भी इस चीज का प्रमाण देते हैं कि इन बातों को अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर ये लोग ज्यादा सही हैं हमसे, तो इन लोगों ने अपने जीवन को विवेक को आधार बनाकर जिया है, बुद्धि को, ज्ञान को आधार बनाकर जिया है। अगर इन लोगों ने मोह को आधार बनाकर जिया होता तो ये कभी महान बन ही नहीं सकते थे, कभी इन्हें जीवन में सुख और शांति प्राप्ति नहीं हो सकती थी। तो फ्रेंड्स, सोचिएगा और इसके अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।